तुमने कभी खुद से ये सवाल किया है कि आखिर अल्लाह ने तुम्हें ही क्यों आजमाया? क्या तुम कभी रात के अंधेरों में रोते हुए टूट कर नहीं बोले, या अल्लाह आखिर कब तक, मैं ही क्यों? अगर तुमने ये सवालात किए हैं तो आज एक बात अपने दिल के अंदर उतार लो, अल्लाह हर किसी को नहीं आजमाता। वो सिर्फ उन दिलों को आजमाता है जो उसके नज़दीक खालिस हों, जिन्हें वो अपने करीब लाना चाहता हो, जिन्हें वो अपनी खास मोहब्बत से नवाजने के लिए चुन लेता है। याद रखो, आजमाइश कमजोरी की निशानी नहीं होती, ये इस बात की निशानी होती है कि अल्लाह तुम्हें छोड़ नहीं रहा, बल्कि तुम्हें अपने करीब खींच रहा है। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें वो 7 निशानियां बताऊंगा जो ये साबित करती हैं कि अगर तुम आजमाइश में हो तो शायद तुम अल्लाह के खास बंदों में शामिल हो चुके हो। आखिर तक तवज्जो से सुनना, शायद ये वही वीडियो हो जिसका तुम कई महीनों से इंतजार कर रहे थे। जब इंसान की जिंदगी में आजमाइश आती है ना, तो सबसे पहला सवाल यही दिल में उठता है, आखिर मैं ही क्यों? अल्लाह ने मुझे ही क्यों चुना? लेकिन शायद तुम्हें अंदाजा नहीं कि कभी कभी अल्लाह किसी बंदे को आजमाइश में डालकर उसके मुकाम को दुनिया वालों से छुपा रहा होता है, मगर अपनी रहमत के दरबार में ऊंचा कर रहा होता है। आजमाइश बज़ाहिर दुख लगती है, लेकिन हकीकत में ये वो दरवाजा है जिसे अल्लाह सिर्फ अपने करीबी बंदों के लिए खोलता है। हर इंसान उस दरवाजे तक नहीं पहुंचता, सिर्फ वो पहुंचता है जिसके दिल में अल्लाह जानता है कि ये बंदा टूटेगा नहीं, बल्कि मेरे पास लौटेगा। यहाँ से तुम्हारा असल सफर शुरू होता है, जब तुम रात के अंधेरों में रोते हो, जब दिल अंदर से चूर हो जाता है, जब इंसान थक कर भी अल्लाह से मुंह नहीं मोड़ता, जब सब छोड़ जाए मगर तुम अल्लाह से उम्मीद न छोड़ो, तो समझ लो अल्लाह तुम्हें सजा नहीं दे रहा, तुम्हें चुन रहा है। तुम शायद खुद को कमजोर समझते हो, लेकिन अल्लाह तुम्हारे अंदर की वो ताकत देख रहा है जो अभी तुमने खुद भी नहीं पहचानी। इसीलिए तुम आजमाइश में हो, क्योंकि अल्लाह को तुम पर भरोसा है। ये 7 निशानियां साबित करती हैं कि अल्लाह ने तुम्हें इसलिए आजमाया क्योंकि तुम उसके पसंदीदा बंदे हो। निशानी नंबर 1, अल्लाह तुम्हारे दिल को पाक करना चाहता है। अल्लाह बाज लोगों को आजमाइश इसलिए देता है ताकि उनके दिल से तकब्बुर, दुनिया की मोहब्बत, दुखों की गर्द और गुनाहों के निशानात को धो दे। जिस दिल को अल्लाह पाक करना चाहता है वो दिल कभी आसान जिंदगी नहीं पाता, और जब अल्लाह पाक करता है तो आजमाइश की आग बाहर से तपती है, मगर अंदर ईमान मजबूत होता जाता है। जब तुम गिरते हो लेकिन फिर भी अल्लाह ही को पुकारते हो, ये अल्लाह की मोहब्बत का पहला इशारा है। ये उसकी नाराजगी नहीं, ये उसकी तवज्जो है। निशानी नंबर 2, अल्लाह चाहता है कि तुम उसके करीब आ जाओ। कभी सोचा है कि इंसान खुशी में अल्लाह को कम याद करता है, मगर दुख में, दर्द में, आंसुओं में बंदा सीधा अल्लाह के कदमों में जा गिरता है, और अल्लाह इसी लम्हे का इंतजार करता है। आजमाइश अल्लाह का बुलाना है। वो कहता है, मेरे बंदे, मैं तेरे पास हूँ, तू भी मेरी तरफ लौट आ। जब इंसान हर तरफ से धक्के खाकर अल्लाह के दर पर आता है तो अल्लाह उसे खाली हाथ कभी नहीं लौटाता। अगर तुम आजमाइश में हो तो अल्लाह तुम्हें दुनिया से अलग करके अपने करीब खींच रहा है। वो चाहता है कि तुम उससे बात करो, उससे मांगो, उस पर भरोसा करो, क्योंकि जो अल्लाह के करीब होता है दुनिया उसे दूर करने की कोशिश करती है। लेकिन तुम खुशकिस्मत हो, क्योंकि अल्लाह तुम्हें खींचकर अपने साए में ला रहा है। आजमाइश क्यों? क्योंकि तुम वो बंदे हो जिन्हें अल्लाह ने जाया होने के लिए नहीं पैदा किया, जिनका दर्द अल्लाह सुनता है, जिनकी आहें उसके अर्श को हिला देती हैं, जिनकी खामोशियां भी उसके सामने चीख बन जाती हैं, जिनके आंसू गिरते हैं मगर बदले में अल्लाह की रहमत उठती है। और ये सब सिर्फ उनके साथ होता है जिन्हें अल्लाह चाहता है। हाँ, तुम अल्लाह के पसंदीदा बंदे हो, तभी तुम आजमाइश में हो, वरना दुनिया में हजारों लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने कभी किसी आजमाइश के लायक नहीं समझा। ये दुख, ये इंतजार, ये टूटना सब एक निशानी है कि अल्लाह तुम्हें एक बड़े मुकाम तक पहुंचाना चाहता है। अगर तुम आजमाइश में हो तो यकीन करो, तुम अकेले नहीं हो। अल्लाह तुम्हारे साथ है, तुम्हारी हर आह सुनता है, तुम्हारी हर रात लिखता है, और तुम्हारे हर दुख का बदला रहमतों में बदलने वाला है। जब एक बंदा आजमाइश में होता है ना, तो दिल में एक जंग चलती है। एक तरफ दर्द, दूसरी तरफ उम्मीद, एक तरफ टूटना, दूसरी तरफ दोबारा खड़े होने की ख्वाहिश। और इसी खामोश जंग में अल्लाह अपने बंदे को वो मुकाम देता है जो बिना आजमाइश के कभी नहीं मिलता। हमने देखा कि आजमाइश अल्लाह की नाराजगी नहीं, बल्कि उसकी मोहब्बत की पहली 2 निशानियां थीं।
मगर अब जो निशानियां मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो दिल हिला देने वाली है, क्योंकि इनमें अल्लाह की वो हिकमत है जो अक्सर बंदे को तभी समझ आती है जब वो आजमाइश से गुजर चुका होता है। निशानी नंबर 3, अल्लाह तुम्हारा सब्र दुनिया के सामने जाहिर करना चाहता है। क्या तुमने कभी सोचा कि कुछ लोग ढेरों गुनाह करते हैं फिर भी सुकून से चलते फिरते हैं, और कुछ लोग जैसे किसी का दिल नहीं तोड़ते, किसी का हक नहीं खाते, फिर भी आजमाइशों में घिरे रहते हैं? क्यों? क्योंकि अल्लाह सबके सामने तुम्हारा सब्र जाहिर करना चाहता है। जो बंदा छोटी आजमाइश में भाग जाए, अल्लाह उसे बड़ी आजमाइश के लायक नहीं समझता। मगर जिस बंदे से अल्लाह को उम्मीद हो कि ये टूट कर भी वापस मेरे पास ही आएगा, वो बंदा आजमाइश के काबिल ठहरता है। जब तुम बर्दाश्त करते हो, खामोश रहते हो, बद्दुआ नहीं देते और टूट कर भी अल्लाह से शिकायत नहीं करते, तो ये सिर्फ तुम्हारी खूबी नहीं, ये अल्लाह की खास नजर है तुम पर। दुनिया तुम्हें टूटा हुआ देखती है, मगर अल्लाह तुम्हें बुलंद होता देख रहा होता है। वो तुम्हारा सब्र गवाह रखता है ताकि कल तुम्हें वो मुकाम दे जो सिर्फ साबिरों की किस्मत में होता है। निशानी नंबर 4, अल्लाह तुम्हें किसी बड़े इनाम के लिए तैयार कर रहा है। देखो, कोई भी बड़ा तोहफा आसानी से नहीं मिलता। जैसे जमीन को तैयार किए बिना फसल नहीं उगती, वैसे ही दिल को आजमाइश के बिना ताकत नहीं मिलती। सोना तपाया जाता है, हीरे को कट लगते हैं और इंसान को आजमाइशें मिलती हैं। अगर तुम आजमाइश में हो तो समझ लो अल्लाह तुम्हें एक बड़े इनाम के लिए तैयार कर रहा है। कभी वो इनाम तुम्हारी दुआ की कबूलियत होता है, कभी वो इनाम तुम्हारे नसीब की तब्दीली होता है, कभी कोई बड़ी खुशखबरी, और कभी तुम्हारी जिंदगी में ऐसी रहमत जो तुमने सोच भी नहीं रखी होती। अल्लाह कभी बिना वजह के बंदे को नहीं तोड़ता। वो जहां तुम्हें तकलीफ देता है वहीं तुम्हारे लिए राहत का सामान भी लिख रहा होता है। बस तुम अभी देख नहीं पा रहे। तुम जल्द ही समझोगे। अल्लाह ने तुम्हें रोका नहीं था, बल्कि बचाया था, और फिर देने के लिए रखा था, वो भी उससे बेहतर जो तुम मांग रहे थे। जब अल्लाह किसी बंदे के लिए बड़ा फैसला लिखता है, पहले उसे आजमाइश से गुजार कर उसका दिल, उसकी नीयत, उसका सब्र सब पाक करता है। और अगर तुम अभी इस तो खुश हो जाओ, अल्लाह तुम्हारे हक में बहुत बड़ा लिखने वाला है। निशानी नंबर 5, अल्लाह तुम्हें उन चीजों से बचा रहा होता है जो तुम नहीं देख सकते। कुछ तकलीफें बजाहर बुरी लगती हैं, लेकिन वही तकलीफ हमें उन बुराइयों से बचा लेती हैं जो हमें नजर नहीं आती। कई बार तुम्हें रिश्ते टूटने का दर्द मिला, मगर हकीकत में अल्लाह ने तुम्हें एक गलत इंसान से बचा लिया। कई बार तुमसे कोई मौका छूट गया, मगर वो मौका तुम्हारे हक में नुकसान होता। कई बार तुमने किसी चीज के लिए रो रो कर दुआ की और अल्लाह ने वो पूरी नहीं की, क्योंकि अल्लाह जानता था कि तुम जिस चीज को खैर समझ रहे हो वो तुम्हारे लिए फायदेमंद नहीं, जख्म बन जाती। इंसान की नजर कमजोर होती है, मगर अल्लाह की हिकमत की दीवारें पूरी दुनिया को घेरे होती हैं। अल्लाह कहता है, तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं। तुम नहीं देखते, मैं देखता हूं। बहुत मुमकिन है कि आज की आजमाइश तुम्हें कल के बड़े नुकसान से बचा रही हो। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी के उन रास्तों को भी संभाल रहा है जिनका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। अगर तुम सब्र कर रहे हो, अगर तुम बर्दाश्त कर रहे हो, अगर तुम्हारे आंसू अल्लाह के सामने गिरते हैं, तो समझ लो अल्लाह तुम्हें छोड़ नहीं रहा। अल्लाह तुम्हें बचा रहा है और आगे बढ़ाने के लिए तैयार कर रहा है। जब बंदा आजमाइश के बीच में खड़ा होता है तो उसे लगता है कि शायद अल्लाह उससे नाराज है, शायद अल्लाह उसकी दुआओं को नहीं सुन रहा, शायद उसकी कोशिशें रायगां जा रही हैं। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स होती है। अल्लाह जब अपने बंदे से खास मोहब्बत करता है तो उसे ऐसे मरहले से गुजार देता है जिसमें दुनिया की सारी आवाजें खामोश हो जाती हैं और सिर्फ अल्लाह की खामोश मदद बाकी रह जाती है। हमने देखा कि अल्लाह कैसे तुम्हें बचाता है, कैसे तुम्हें इनाम के लिए तैयार करता है और कैसे तुम्हारे सब्र को दुनिया के सामने दलील बना देता है। लेकिन अब जो 2 निशानियां बाकी हैं, वो सबसे गहरी, सबसे रोशन और सबसे ज्यादा बंदे को तोड़कर अल्लाह से जोड़ देने वाली हैं। निशानी नंबर 6, अल्लाह चाहता है कि तुम सिर्फ उसी से मांगो। इंसान जब आजमाइश में होता है ना, तो वो हर तरफ भागता है, कभी अपने अजीजों के पास, कभी दोस्तों के पास, कभी दुनियावी सहारों के पास। लेकिन जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, सब सहारे टूट जाते हैं, फिर बंदा आकर अल्लाह के कदमों में गिर जाता है। और अल्लाह यही चाहता है। आजमाइश कभी कभी अल्लाह की तरफ से जबरदस्त दावत होती है। मेरे बंदे, सबसे मांग लिया, अब जरा मुझसे भी मांग कर देख।
जब हर तरफ से उम्मीदें खत्म हो जाएं और दिल में सिर्फ अल्लाह रह जाए, तो समझ लो कि तुम अल्लाह के नज़दीक बहुत खास हो गए हो। क्योंकि अल्लाह आम बंदों को अपने करीब नहीं लाता, वो सिर्फ उन्हीं को खींच कर लाता है जिन्हें वो मोहब्बत से अपने पास रखना चाहता है। जब तुम सजदे में रोते हो, जुमले नहीं निकलते, सिर्फ आंसू टपकते हैं, तो ये कमजोरी नहीं, ये अल्लाह के साथ तुम्हारा सबसे मजबूत रिश्ता है। अल्लाह तुम्हें इस हाल तक लाता है ताकि तुम उसके सामने हाथ फैलाओ और वो तुम्हें वो दे जो तुमने कभी सोचा भी ना हो। निशानी नंबर 7, अल्लाह चाहता है कि तुम्हें दुनिया नहीं, खुद वो नवाजे। ये सबसे बड़ी निशानी है। दुनिया जब किसी को नवाजती है तो उसके साथ हसद, तकब्बुर, दुख, मुकाबला, डर भी आता है। लेकिन जब अल्लाह किसी को नवाजता है तो वो नेमतों के साथ सुकून, रहमत, बरकत, इज्जत और हिफाजत भी देता है। कई लोग दौलत पाते हैं मगर सुकून नहीं, कई रिश्ते पाते हैं मगर वफा नहीं, कई मुकाम पाते हैं मगर मोहब्बत नहीं। क्योंकि दुनिया देती है नामुकम्मल, मगर अल्लाह जब देता है तो मुकम्मल देता है। देर से देता है लेकिन बेहतर देता है। बाज औकात अल्लाह तुम्हारी जिंदगी से लोग, मौके, रिश्ते, ख्वाहिशें, दरवाजे सब छीन लेता है। क्यों? क्योंकि अगर दुनिया तुम्हें नवाज देती तो शायद तुम अल्लाह को भूल जाते। अल्लाह तुम्हें रोकता है ताकि तुम उसके मुकर्रब बंदे बन सको। वो चाहता है मैं दूंगा, मैं बदलूंगा, मैं नवाजूंगा और ऐसा नवाजूंगा कि दुनिया देखकर हैरान रह जाए। अगर तुम आजमाइश में हो तो ये साबित करता है कि अल्लाह तुम्हें अपने हाथ से नवाजने वाला है। उसकी रहमत, उसका वक़्त, उसकी मदद बस चलने वाली है। तुम आजमाइश में हो इसलिए तुम अल्लाह के खास हो। देखो, दुनिया में हजारों लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने कभी आजमाइश के काबिल नहीं समझा। वो अल्लाह के करीब नहीं आते और अल्लाह भी उन्हें खास तवज्जो नहीं देता। मगर तुम वो बंदे हो जिनका दर्द अल्लाह सुन रहा है, जिनकी रातें अल्लाह लिख रहा है, जिनके सब्र की कहानी फरिश्ते भी हैरत से देखते हैं। अगर तुम आजमाइश में हो तो याद रखो, अल्लाह तुम्हें छोड़ नहीं रहा, वो तुम्हें चुन रहा है एक अजीम मकसद के लिए। और जब अल्लाह किसी को चुन लेता है तो उसकी किस्मत भी आम नहीं रहती। अगर ये बातें आपके दिल तक उतरी हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने प्यारे लोगों के साथ शेयर करें। आपका एक शेयर किसी टूटे हुए दिल की ज़िंदगी बदल सकता है। अल्लाह आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। या अल्लाह, जो भी इस वक्त आजमाइश से गुजर रहा है उसकी टूटी हुई उम्मीदों को जोड़ दे, उसके दिल को सुकून अता कर, उसकी दुआओं को कबूल कर, उसके नसीब को रोशन कर दे और उसे उन नेमतों से नवाज दे जिनका उसने कभी तसव्वुर भी न किया हो। या अल्लाह, उसके दुख को राहत में, उसकी बेचैनी को इत्मीनान में और उसके आंसुओं को रहमत में बदल दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।